Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on thermodynamics. The contents of the lecture are what is a thermodynamic process and the classification of different thermodynamic processes. Okay, so coming to the first topic, what do you mean by a thermodynamic process? As you can see, the definition says a thermodynamic process is the transformation of the system from one equilibrium state to another. So it is nothing but a transformation of the system from one equilibrium state to another. ठीक है, आप अभी यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ओके, लेट अस से I इनिशियल इज वन इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, तो सिस्टम अभी इनिशियली इस कंडीशन पर है विथ दिस प्रेशर एंड दिस वॉल्यूम. ओके, फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड इट रीचेस टू अनदर स्टेट एफ, फाइनल स्टेट, उसका भी कुछ प्रेशर और कुछ वॉल्यूम है. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दैट इज नोन एज योर थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स इट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है. ओके, नाउ इक्विलिब्रियम स्टेट आप कह सकते हो इट इज़ नथिंग बट द डेड स्टेट. मतलब आगे कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है और आप उसको इस तरीके से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज. जैसे कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है, लेट्स सिस्टम ए, इट इज़ एट सम 100 डिग्री सेल्सियस एंड आई हैव अ सिस्टम बी एट सम 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इन दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो क्या होगा इवेंचुअली दोनों में देर विल बी अ हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस अनटिल एंड अनलेस दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. बराबर, से फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर नहीं हो जाता तब तक द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस. फिर एंड में क्या होगा, आफ्टर द सिस्टम हैज़ रीच्ड 50 डिग्री सेल्सियस आगे कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा. सो वी कैन से दैट दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम स्टेट. आगे नथिंग इज़ पॉसिबल, आगे कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी. तो यू कैन से दैट इट हैज़ रीच्ड टू सम इक्विलिब्रियम स्टेट. वही यहाँ पे भी वही हो रहा है. इनिशियल स्टेट है इट इज़ एट एन इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब आगे कोई प्रोसेस अभी पॉसिबल नहीं होगी और आप उसको प्लॉट कर सकते हो. यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम. डिपेंडिंग आप एक प्रॉपर्टी से डिनोट कर सकते हो, दो प्रॉपर्टी से डिनोट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ वर्किंग मीडियम इज़. तो यहाँ पे अगर हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम दो प्रॉपर्टी से आप अपना इनिशियल स्टेट फिक्स कर सकते हैं जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब आगे देयर इज़ नो प्रोसेस पॉसिबल. अभी क्या होता है, टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप इनिशियल स्टेट पे जो है आपका सिस्टम उसको आप इंटरैक्शन करवा रहे हो सराउंडिंग के साथ. इंटरैक्शन हो सकता है ईदर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र. तो आप सराउंडिंग के साथ एनर्जी या तो मास ट्रांसफ़र के साथ इंटरैक्शन करवा रहे हैं और फिर आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो. ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन दैट इनिशियल स्टेट पर जो था आपका सिस्टम वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इट विल कम टू सम अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, इनिशियल आई स्टेट पर था वो फाइनल एफ स्टेट पर आ जाएगा अगर आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आप टाइम दे रहे हो. इंटरैक्शन के बाद आप टाइम दे रहे हो तो ऑफकोर्स इट विल कम टू अनदर स्टेट. कई बार हम लोग फोर्सफुली भी प्रोसेस को बंद कर देते हैं टू अचीव द स्टेट. और अगर आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो और आप टाइम दे रहे हो तो क्या होगा, इवेंचुअली इट विल कम टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. दैट इज व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट डिफाइन करेंगे इनिशियल. फिर आप क्या करोगे, यू विल अलाउ इट टू इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग. ठीक है, ये जो सराउंडिंग के साथ आप इंटरैक्शन करवाएंगे ईदर बाय एनर्जी ट्रांसफ़र और बाय मास ट्रांसफ़र. ठीक है, और आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं. तो इवेंचुअली क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. तो ये जो इनिशियल से फाइनल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट
we can say that the system has come through a natural process. एक प्रोसेस कंप्लीट हो रही है ऐसा हम लोग कह सकते हैं. तो दिस इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. Okay, coming to the next topic, classification of different thermodynamic processes. As you can see a chart, thermodynamic process दो main classification है इसके. It is flow process and non-flow process. और flow process में again there are two types, steady flow and unsteady flow. We will go through these processes in this lecture only. What do you mean by a steady flow and an unsteady flow? और नॉन फ्लो प्रोसेस है तो उसके 6 अलग टाइप्स है. कौन कौन से, दैट वी विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स. इस लेक्चर में वी विल ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज अ फ्लो प्रोसेस, व्हाट इज अ नॉन फ्लो प्रोसेस, व्हाट इज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस एंड व्हाट इज एन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस. आई विल जस्ट नेम दीज आई विल जस्ट नेम दीज प्रोसेसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, adiabatic process, throttling process and polytropic process. So these are the non-flow processes and there are only two types of flow processes, steady flow process and unsteady flow process. We will see eventually as I said in the upcoming lectures also, जो भी आपके numericals है they all are based on the non-flow process only. जो ये 6 है वो इन दोनों में आपको कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या होता है फ्लो प्रोसेस एंड व्हाट आर द स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस. सो वी विल गो थ्रू वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्लो प्रोसेस. फ्लो प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्किंग मीडियम जो होता है वो सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करके बाहर जा सकता है, देन दैट इज़ नोन एज अ फ्लो प्रोसेस. हम लोग उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे पाइप का. पाइप है, दिस इज़ अ पाइप, उसमें फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड है, हो सकता है वो लिक्विड हो चाहे गैस हो. ठीक है, उसमें वी आर गोइंग टू कंसिडर अ सिस्टम. ठीक है, ये पाइप है, उसमें हम लोग ये सिस्टम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो दिस सिस्टम इज बाउंडेड बाय सर्टेन बाउंड्री. ओके, अभी ये जो है वर्किंग मीडियम जो लिक्विड या तो गैस है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही पाइप में फ्लो करेगा इट विल क्रॉस द बाउंड्री ऑफ आवर सिस्टम एंड कम आउट. ठीक है, तो उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर आ रहा है. देन सच टाइप ऑफ अ प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुई दैट इज नोन एज अ फ्लो प्रोसेस. ठीक है, वाई, बिकॉज द वर्किंग मीडियम इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड कमिंग आउट. इसलिए ये जो प्रोसेस है इट इज़ नोन एज अ फ्लो प्रोसेस. ज़्यादातर हम लोग ओपन सिस्टम में इस तरीके की जो फ्लो होगी, द फ्लो प्रोसेस है दैट मेनली अकर्स इन द ओपन सिस्टम. एंड अगेन फर्दर फ्लो प्रोसेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, स्टेडी फ्लो प्रोसेस एंड अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस. इसको भी हम लोग बारी बारी देखेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड. सो अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो प्रोसेस. जब वर्किंग मीडियम जो है इट इज़ क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो इस तरीके का प्रोसेस जो होगा इट इज़ नोन एज अ फ्लो प्रोसेस. एंड ऑलवेज रिमेंबर ओपन सिस्टम में ये चीज़ अकर होगी, फ्लो प्रोसेसेस अकर इन ओपन सिस्टम. ओके, स्टेडी फ्लो प्रोसेस एंड अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस. स्टेडी फ्लो प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्लूइड जो है आपका उसकी प्रॉपर्टीज़ इट विल रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप ले लो, जैसे आप प्रेशर ले रहे हो या तो फिर वेलोसिटी ले रहे हो या तो फिर कोई भी और प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है इट शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ इट शुड बी कांस्टेंट. तो अगर रह रही है देन दैट टाइप ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस. एंड इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग सो, मतलब आपकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपके पास घर में यू हैव अ टैप. ठीक है, जहाँ से पानी आ रहा है. ओके, आप उस टैप को एक प्रॉपर एक पोजीशन पर ओपन रखो. ठीक है, उसमें से पानी एक टैंक में से आ रहा है और वो टैंक में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर है. चाहे आप खुला रखो, पूरा दिन पानी आता ही रहेगा. उस तरीके का आपके पास एक रिजर्वोयर है जहाँ से पानी कभी ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, तो अभी आपने घर में टैप ओपन किया एट सम पर्टिकुलर
पोजीशन पे वाल्व उसको ओपन किया है, आपने जो टैप है उसको ओपन किया है, ठीक है। अभी क्या होगा, अब सुबह आप 6 बजे देख रहे हो तो पानी आ रहा है, ठीक है। अभी आप 8 बजे देख रहे हो तो भी उतना ही वैसे ही पानी आ रहा है। अब आप शाम को 5 बजे देख रहे हो तो भी उतना ही फ्लो, वही पानी आ रहा है, एट द सेम प्रेशर, एट द सेम वेलोसिटी, एट द सेम डेंसिटी, वही पानी आ रहा है। रात को 10 बजे देख रहे हो तो वही प्रॉपर्टीज़ उसकी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, वही पानी आ रहा है। आप बिल्कुल टैप जो वाल्व है आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वही पानी आ रहा है, वही प्रॉपर्टीज़, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वैसा जो फ्लो होगा इट विल बी अ स्टेडी फ्लो, ठीक है। और जो प्रोसेस होगा वी विल से इट इज़ अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ओके। कि प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। मगर आप अगर दूसरी आप कंडीशन ले लो, उसमें क्या है कि आपका वाल्व है, आपने ओपन किया है, टैप ओपन किया है। अभी 6 बजे आप थोड़ा टैप ओपन कर रहे हो तो पानी आ रहा है। अभी 8 बजे आप ज़्यादा वाल्व ओपन कर रहे हो तो मोर वाटर इज़ कमिंग, ज़्यादा पानी आ रहा है। फिर आप वापस बंद कर रहे हो, फिर आप वापस ओपन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो रही है। कभी ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, कभी ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है, कभी ज़्यादा कुछ है। तो प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इफ़ दे कीप ऑन वेरिंग, अगर वो चेंज हो रही है तो दैट यू कैन से दैट टाइप ऑफ अ फ्लो और द प्रोसेस इज नोन एज एन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कीपिंग ऑन चेंजिंग। अगर नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ही है, इफ द प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्किंग मीडियम आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर इट इज़ अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। और अगर चेंज हो रही है देन इट इज़ नोन एज अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं यहाँ पे, लाइक जो भी चीज़ें हम लोगों ने कहा, ओपन सिस्टम मतलब नोजल, टर्बाइन, एयर कंप्रेसर, इसमें जो भी फ्लो हो रहा है वी आर कंसिडरिंग इट के इट इज़ अ स्टेडी फ्लो एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। और अनस्टेडी में हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, गैस दैट इज बीइंग फिल्ड इन अ कंटेनर, नॉट ओनली फिलिंग, अगर गैस अगर एम्प्टी हो रहा है या तो फिल कर रहे हो आप कंटेनर में, तो वो जो प्रोसेस होगी दैट विल बी of an unsteady flow. So that is an unsteady flow process and it is an steady flow process. Again summing it up, properties जो कांस्टेंट रह रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वर्किंग मीडियम की, तो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। और अगर नहीं कांस्टेंट रह रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्किंग मीडियम, देन इट इज़ एन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। कमिंग टू द नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब ऑपोजिट ऑफ व्हाट द फ्लो प्रोसेस वी सॉ। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब आपका जो वर्किंग मीडियम होगा दैट विल नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ऑफ अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका गैस है, तो गैस ये अगर आपका सिस्टम है, ठीक है, दिस इज योर सिस्टम, तो इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट हियर। इसका क्या मतलब हुआ, वर्किंग मीडियम जो आपका गैस है वो सिस्टम की बाउंड्री, इफ यू कंसिडर दिस एज योर बाउंड्री, तो ये बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ अ फ्लो इज नोन एज अ नॉन फ्लो प्रोसेस, द प्रोसेस इज नोन एज अ नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वर्किंग मीडियम कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। आपकी जो सिस्टम बाउंड्री होगी उसको आपका वर्किंग मीडियम क्रॉस नहीं कर सकेगा। एंड एज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये प्रोसेस क्लोज सिस्टम में अकर होगा। जैसे द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज सिस्टम एज वी ऑल नो इज अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन अरेंजमेंट। जो आपका वर्किंग मीडियम है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं आएगा, तो जो भी प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज अ नॉन फ्लो प्रोसेस। I have already mentioned the different type of non-flow processes will be constant volume process, constant pressure process, constant temperature process, adiabatic process, throttling process and the polytropic process. ये सारे process we will see in the upcoming lectures individually. इसमें we are not going to consider any of these processes in this lecture. So that is about the different non-flow processes. Thank you.